आज मैं अरबी के पौधे से अरबियों की हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। इसमें ये अरबियां हैं जो कि ऊपर की तरफ आ गई हैं। इसमें मेरे लिए लेसन ये है, ये देखें कि ये अरबी नीचे ज़मीन के अंदर थी तो इसका साइज़ ये बड़ी है, लेकिन जो ज़मीन के ये देखें, ये जो ज़मीन के ऊपर आ गई थी ये छोटी छोटी सी हैं। तो लेसन लर्न ये है कि इसको ज़रा ज़्यादा गहराई में हमें लगाने की ज़रूरत है ताकि अच्छे साइज़ की, बड़े साइज़ की, जिस तरह के ये अरबी है इस तरह की अरबियां हम लगा सकें। ये एक प्लांट से मेरे ख्याल में ठीक ठाक अरबियां हैं, और अगर मट्टी तो काफ़ी नरम ही है, लेकिन अगर इसको ज़रा ज़्यादा गहराई में लगाया हुआ होता तो बाकी अरबियां भी इसी तरह की होती है। लेकिन खैर अगले सीज़न में हम बेहतर तरीके से उगाने की कोशिश करेंगे। मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि अरबी को हम इस तरह से उगा सकते हैं कि हमें बार बार इसके बीज लेने की ज़रूरत ना पड़े, ये अरबियां लेने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि हम इन्हीं पौधों को अरबियां हार्वेस्ट करने के बाद दोबारा से लगा दें तो ये पौधे दोबारा फूट पड़ेंगे और इस पर फिर से अरबियां लगनी शुरू हो जाएंगी। तो ये एक तरह का हमारे लिए एक पेरेनियल बेड बन जाएगा, जहाँ पे कि हमें जब चाहिए, जैसे मैं करती हूँ, मैं एक ही दम से सारी अरबियां हार्वेस्ट नहीं करती, बल्कि जब मुझे ज़रूरत होती है तो एक दो प्लांट्स की अरबी निकाल के वो प्लांट दोबारा लगा लेती हूँ। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि इन्हीं पौधों को दोबारा किस तरह से लगाया जा सकता है। गड्ढा मैंने खोद लिया है। ये आप देखें कि ये अरबी है जिससे कि पौधे बने थे, और इसको हम नीचे से यहाँ से काट लेते हैं। इसकी सारी जड़ें भी यहाँ से काट के इसको साफ कर लेते हैं। अच्छी तरह से ये देखें कि इसको हमने ये यहाँ से बिल्कुल नीचे से साफ कर लिया है। अब ये जो पत्ते हैं, इन पत्तों को हम यहाँ से काट देंगे। तो ये तैयार हो गया है दोबारा से लगाने के लिए। इसको यहाँ पे यूं रख के तो ये मट्टी में डाल रही हूँ। अरबी का पौधा मैंने रीप्लांट कर दिया है। अब मैं इसको पानी दूंगी, और पानी काफ़ी जेनरस अमाउंट ऑफ वाटर होगा, क्योंकि इसको नीचे तक एक दफ़ा तो हम बिल्कुल इसको तर कर देंगे।
ये आप देखें कि अरबी का पौधा मैंने इसी तरह से 25 अक्टूबर को रीप्लांट किया था और ठीक 8 दिन के अंदर इसके अंदर से टिप्स निकलनी शुरू हो गई थी। आज 8 नवंबर है और आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा निकल रहा है। इस तरह से आप भी एंडलेसली अरवी हासिल कर सकते हैं अपने होम गार्डन से। और आखिर में मैं आपको एक चीज़ ये दिखाना चाहती हूँ कि ये अगर आप किसी वजह से अपनी अरवी को हार्वेस्ट ना कर पाएँ और वक्त ज़्यादा गुजर जाए तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि होगा ये कि इस अरवी की तरह ये देखें ना, ये अरवी बनी और जब नेचर का वक्त आया कि ये दोबारा से स्प्राउट करे और नए नए पौधे बनाए तो इसने इस तरह से एक नया पौधा बना दिया। तो इसमें परेशान होने की बात नहीं, बल्कि हकीकत तो ये है कि इस तरह से अगर आप नहीं हार्वेस्ट करेंगे तो आपकी अरवियों के पौधे बढ़ते चले जाएंगे और ज़मीन के नीचे अरवियों की मिकदार भी ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएगी। उम्मीद है कि आप भी मेरे इस तजुर्बे को काम में लाएंगे और अरवियाँ एंडलेसली उगाएंगे।